हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट आप सभी के लिए अंतर जिला ट्रांसफर चाहने वाले, खासतौर पे हमारे सभी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर के भी यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि इसका डेट लगभग फिक्स हो गया है। साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे कमेंट करते हैं, सर म्यूचुअल ट्रांसफर के रिगार्डिंग अपडेट दीजिए, क्या म्यूचुअल ट्रांसफर हमारा होगा अथवा नहीं होगा, क्योंकि 10 जुलाई हो गई और यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा जो लेटर जारी किया गया था उसके माध्यम से जो अपडेट दिया गया था वो ये था कि 10 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक आप सभी का म्यूचुअल ट्रांसफर चलेगा और जितने भी यहाँ पे शिक्षक साथी म्यूचुअल ट्रांसफर के थ्रू अपना स्थानांतरण कराना चाहते हैं वह इस विंडो के माध्यम से अपना स्थानांतरण करवा सकते हैं। साथियों, संपूर्ण अपडेट के साथ हम इस वीडियो में आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी हुई प्रत्येक अपडेट को हमारे चैनल के द्वारा दिया जाता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साथियों, हम जानते हैं कि अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर के आप कितने परेशान हैं। इवन यहाँ पे जो सेम जिला वाले शिक्षक हैं वो भी काफी परेशान हैं, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे जो ऑलरेडी 10 से 15 किलोमीटर दूर थे उनका जो है 500 मीटर पे ही दे दिया, किसी का 1 किलोमीटर, किसी का इवन 100 मीटर तक के विद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं। लेकिन जो यहाँ पे असली हकदार था, चाहे वो सेम जिला में ही 70 से 80 किलोमीटर दूर हो या फिर यहां पे हमारे अंतर जिला ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षक हों, अगर शिक्षा विभाग इनका ट्रांसफर कर देता तो कहीं ना कहीं यह जो ट्रांसफर पॉलिसी थी और साथ ही साथ ये जो ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया थी उसको न्यायोचित ठहराया जा सकता था। लेकिन यहां पे शिक्षा विभाग ने तब एक बड़ा झटका दिया जब अंतर जिला स्थानांतरण को रोक दिया गया और अंतर जिला ट्रांसफर में केवल उन्हीं का ट्रांसफर किया गया जो कि या तो स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते थे या फिर जिनका पूर्व में ही जिला अलॉट हुआ था। साथियों, आज की डेट में आप सभी के लिए यहां पे बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है कि ट्रांसफर को लेकर के पुनः एक बार शिक्षा विभाग सक्रिय हो चुका है। शिक्षा विभाग की स्थानांतरण को लेकर हुई आज महत्वपूर्ण बैठक, यानी कि एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है। आप लोग लगातार वेट कर रहे थे कि कब सर हमारे यहां पे किस्मत खुलेगा, कब हम अपने घर के नजदीक जा पाएंगे, कब हम अपने परिवार के साथ रह पाएंगे। तो फाइनली इस पर मुहर लग गई है। शिक्षा विभाग अंतर जिला स्थानांतरण के लिए पूरी गति से लगा हुआ है और आप सभी को 1 से 2 दिन में एक बड़ी मार्गदर्शिका देखने को मिलेगी जिसमें अंतर जिला ट्रांसफर चाहने वाले सभी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के रूप में देखा जा सकता है। साथियों, आज बात करते हैं तो आज की डेट में यहां पे एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित थी। आज की डेट में यहां बैठक हुई भी, लेकिन यहां पे जो डेट्स निकल के आ रही हैं वो ये है कि यहां पर आज की डेट में टोटल जो प्रोसेस था आपके ट्रांसफर को लेकर के, स्थानांतरण को लेकर के, उस पर विचार किया गया। और यहां पे जो महत्वपूर्ण बैठक में चीजें सामने आई वो ये है कि योगदान की आज आखिरी तिथि थी, इसके बाद तिथि को किसी भी हालत में आगे बढ़ाने पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे शिक्षक साथियों ने आज की डेट यानी कि 10 जुलाई तक योगदान समर्पित कर दिया उन्हीं का स्थानांतरण यहां पे सक्सेसफुल माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपका स्थानांतरण रद्द हो चुका है। तो बताना चाहते हैं कि जितने भी यहां पे शिक्षक साथियों ने अपना स्थानांतरण आज की डेट में भी कर दिया है, फाइनल रूप से उनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन कल की डेट में अगर कोई योगदान करने जाता है तो बिल्कुल आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपके योगदान पर विचार नहीं किया जाएगा। जो वैलिड डेट थी यहां पे वो थी आपकी 10 जुलाई। तो 10 जुलाई की डेट तक ही जिन्होंने अपना यहां पर ट्रांसफर के लिए आवेदन समर्पित किया था और साथ ही साथ जिनका यहां पे स्थानांतरण किया गया उनका ही यहां पे प्रोफाइल माइग्रेशन हो रहा है। अदरवाइज स्थिति यही है कि 11 जुलाई की डेट में अगर कोई योगदान करने जाएगा तो उसका ट्रांसफर अयोग्य माना जाएगा और कहीं ना कहीं आगे आने वाले भविष्य में उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कल की तारीख में दोबारा से हो सकती है शिक्षा विभाग की मीटिंग, जिसमें अंतर जिला ट्रांसफर पर लग सकती है मुहर। यानी कि कल की डेट में फाइनल रूप से शिक्षा विभाग एक बड़ी मीटिंग कर सकता है जिसमें अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर के कोई ना कोई अपडेट निकल करके आएगा। कल की बैठक का आप सभी लोग वेट करिए। फिलहाल जो सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि कल की डेट में एक बार समीक्षा की जाएगी। इसके लिए एक और चीज बता देते हैं, आप अपने अपने मूल विद्यालय में होंगे, पदस्थापित होंगे, एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी,
अगर आपको नहीं पता है तो अपने हेडमास्टर से आप जाकर के एक बार मिलिए और उनसे पूछिए क्या आपके पास कोई गूगल फॉर्म आया है। उस गूगल फॉर्म में सिंपली जो डेटा है वो देना है कि कितने शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ, आपके यहाँ कितने शिक्षक हैं, किस विषय के शिक्षक हैं, साथ ही साथ जो टोटल अपडेट है ट्रांसफर के रिगार्डिंग वो भी मांगा गया है। तो जी जो सारी चीजें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं अंतर जिला स्थानांतरण से ही जुड़ी हुई हैं। शिक्षा विभाग आपको लेकर के सक्रिय है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको पैनिक नहीं करना है, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए और इसी माह आपका स्थानांतरण कंफर्म है। आपको स्थानांतरण की खुशखबरी इस बीच ही मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं अंतर जिला ट्रांसफर में जारी हो सकती है सूची। आप सभी ने देखा होगा कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से आप सभी को अपना ट्रांसफर देखने को मिल रहा होगा, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पे ट्रांसफर वाले शिक्षक साथी हैं उनका ई शिक्षा कोष के विंडो में ही अपना विद्यालय आवंटन दिखाई पड़ा था। लेकिन यहाँ पे जो अंतर जिला ट्रांसफर अब होने जा रहा है, चाहे वो 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो या इससे ऊपर के क्लासेस का हो, इन सभी के लिए अब फाइनल रूप से एक सूची जारी हो सकती है ताकि टोटल यहाँ पे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं पटना जिले के लिए यहां पे बहुत सारे शिक्षक साथी कमेंट करते हैं, सर पटना जिले को लेकर के क्या अपडेट है, क्या पटना जिले वालों का ट्रांसफर नहीं होगा, क्या संपूर्ण प्रक्रिया में ये होल्ड पे ही रहेगा। तो आपको बता देते हैं यहां पे एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए जारी हो गई है, लेकिन ये जो मेनली खुशखबरी है वह पटना जिले के मूल निवासियों के लिए, यानी कि पटना जिले के अंतर जिला ट्रांसफर में मूल निवासी को फायदा, यानी कि पटना जिले के ट्रांसफर को बैलेंस करने के लिए यहां पे शिक्षा विभाग मूल निवासियों को एक फायदा दे सकता है ताकि एटलीस्ट वहां के जिले के, पटना जिले के जो मूल शिक्षक हैं वो पटना में पहुंच जाए। इसके अलावा जितने भी अंतर जिला ट्रांसफर चाहने वाले जिनका घर कहीं और है और पटना जिले में वो सुख सुविधाओं के लिए या फिर अपने बालक वृंद को पढ़ाने के लिए अगर आना चाहते हैं या फिर अदर स्टेट वाले हैं जिनका यहाँ पे आप प्रयागराज से कह सकते हैं या फिर उसके कानपुर साइड से कह सकते हैं वो पटना आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि पटना सुलभ रहेगा। लेकिन आप सभी को बता देते हैं कि यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। एडिट का ऑप्शन आएगा, आप सिंपली यहाँ पे वैशाली जिला डाल दीजिएगा जिसमें आपका हाजीपुर आता है। हाजीपुर एकदम पटना के पास पड़ेगा, मुश्किल से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसके अलावा आप गया जिला भी डाल सकते हैं, अरवल जिला भी डाल सकते हैं, जहानाबाद भी डाल सकते हैं। ये भी जो जिले हैं ये पटना के आसपास के ही जिले हैं जहां से आराम से आप पटना जा सकते हैं और पटना से डायरेक्ट ट्रेन आपको आपके होम स्टेट या फिर आपके जिले के लिए मिल जाएगी। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कल मीटिंग के बाद डेट हो सकती है जारी, अंतर जिला स्थानांतरण इसी माह हो सकता है समाप्त, यानी कि कल की डेट में यहां पर बैठक होगी जिसके बारे में जानकारी आपको दे दी गई है। अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर के इसी माह यहां पे समाप्ति की घोषणा की जा सकती है क्योंकि इसके बाद यहां पे चुनावी माहौल स्टार्ट हो जाएगा और जो अगला महीना है अगस्त का महीना ये पूरी तरीके से चुनाव के लिए समर्पित रहेगा। इसमें सभी शिक्षण कर्मी या शैक्षणिक के इतर जितने भी कर्मी हैं उनका डेटा चला जाएगा, फाइनल रूप से अब वो चुनाव में लग जाएंगे। आपको पता होगा जितने भी हमारे बीएलओ साथी हैं या फिर साथी में जो असिस्टेंट बीएलओ लगा दिए गए हैं उनको कितनी जानकारियां यहाँ पे दी गई हैं, साथ ही साथ किस प्रकार से उनसे ड्यूटी ली जा रही है। कहीं कहीं तो बीआरसी में बहुत सारे शिक्षकों को टैग कर दिया गया है, यहाँ पे जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है उसमें। तो फिलहाल यही है कि जुलाई में ही आप सभी का स्थानांतरण कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अब 15 जुलाई से म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए विंडो होगा ओपन, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के भी सुखबुगाहट स्टार्ट हो गई है। 15 जुलाई की डेट में यहां पे प्रस्तावित है आपका म्यूचुअल ट्रांसफर और यहां से 31 जुलाई तक का विंडो ओपन रहेगा। इसी बीच में आपको अपना आवेदन देकर के म्यूचुअल ट्रांसफर कंप्लीट करा लेना है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग नई रणनीति पर कर रहा है काम, यानी कि यहां पे एक नई स्ट्रेटजी के तहत शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है क्योंकि ये एक तरह का नेक्सस था, अगर देखा जाए तो एक तरह का माया जाल था कि किस प्रकार से यहां से निकला जाए। बहुत सारी चीजें इसमें फंस रही थी लेकिन शिक्षा विभाग ने फाइनली एक नई स्ट्रेटजी के तहत काम स्टार्ट कर दिया है जिसमें एडिट का ऑप्शन तो देखने का मिलेगा ही, साथ ही साथ बहुत सारे विकल्पों पर यहां पे शिक्षा विभाग इंतजार कर रहा है और आपको बहुत सारे विकल्प देकर के शिक्षा विभाग अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर के सारी चीजें कंप्लीट करेगा। जैसे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, साथ ही साथ म्यूचुअल का ट्रांसफर यहां पे देखने को मिल ही रहा है। इसके अलावा यहां पे कई सारे जो 10 जिला के शिक्षक हैं जैसे कि आपको बताया गया था, आपके अरवल जिला हो गया, इसके अलावा जहानाबाद हो गया, बांका जिला हो गया, मुंगेर हो गया, इसके अलावा शिवहर जिला हो गया, इन सभी जिले के शिक्षकों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब
टोटल जो यहाँ पे आपका अपडेट रहेगा वो यही रहेगा कि 10 जिला शिक्षक, इसके अलावा एडिट ऑप्शन, इसके अलावा म्यूचुअल ट्रांसफर और बचे हुए शिक्षकों का डायरेक्ट हेडक्वार्टर के माध्यम से अंतर जिला स्थानांतरण। तो टोटल जो यहाँ पे चीजें हैं काफी तेज आपको दिखाई पड़ेंगी। इसी माह सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। लगातार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्टडी तंत्र आपके ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार मेहनत करता रहता है। आपके घर जब तक खुशियां ना लग जाएं तब तक स्टडी तंत्र लगातार मेहनत करता रहेगा और ट्रांसफर से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आपको बताता रहेगा। साथियों, यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का स्थानांतरण जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू सो मच।